नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार सभी भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। तो यदि आप यूपी TSSC पेट एग्ज़ाम देने जा रहे हों या अन्य किसी एक दिवसीय भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको लगातार मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो ये रंग है बैगनी रंग, यानी बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। और अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है फ्रियान। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये है वृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो उसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, यानी सेरिब्रम, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रेखीय संवेग संरक्षण का, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। और अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो शैवाल का नाम है क्लोरेला, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि स्टडी कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और ये पूर्णतया निःशुल्क होता है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्लाज्मा। और प्रारंभिक तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है। और अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये की जाती है तप्त तार अमीटर से। और अगर पूछा जाता विभवांतर की माप किससे की जाती है? तो याद रखिए ये की जाती है वोल्टमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये प्रमाण मिलता है ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन से, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है वृत्त के केंद्र पर, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान होता है 7.4, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। और अगला प्रश्न है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है लीवर, याद रखेंगे, जिसको यकृत बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त बैंक का जो काम है ये स्प्लीन करता है, याद रखेंगे।
और अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो जो निष्क्रिय गैस है, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, ये वायुमंडल में पाई जाती है। कौन सी? आर्गन पाई जाती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो अक्सर भर्ती परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट यानी स्टडी कंटेंट आपको बिना रुकावट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए स्टडी कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।